गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा जो टॉपिक जो है वो आपका इस समास प्रकरणों का जो अंतिम पार्ट बन रहा है वो आज बनेगा। अभी तक हमने अविभाज्य समास और तत्पुरुष समास पढ़ लिया था। आज हम बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और केवल समास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसमें भी कोई अगर समस्या है तो आप अपने लाइव क्लास में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे सबसे पहले हम द्वंद्व समास की बात करते हैं, ठीक है ना। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था अविभाज्य समास के पास दूसरा जो पढ़ा था वो अपन ने पढ़ा था इसके अंदर तत्पुरुष समास में कर्मधारय समास और एक अपना द्विगु समास, नए समास और विभक्ति वाले पढ़ लिए थे। आज हम द्वंद्व समास, द्वंद्व का मतलब होता है दो के बीच में द्वंद्व होना, अर्थात जहाँ पर च का लोप हो जाए। च का मतलब होता है और, च का मतलब क्या होता है और, मतलब राम और श्याम, गीता और सीता, टीना और मीना, इस प्रकार जहाँ बीच में और चिन्ह आ जाए। संस्कृत में तो आएगा च, हिंदी में आएगा और, तो उसे हम कहेंगे द्वंद्व समास, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका। सबसे पहले तो इसमें दे रखा है द्वंद्व समास की परिभाषा दे रखी है, जिस समस्त पद में दोनों पदों की प्रधानता होती है। सबसे बड़ी बात है, जैसे अविभाज्य समास में प्रथम पद की प्रधानता थी, तत्पुरुष में द्वितीय पद की प्रधानता थी, उसी प्रकार से द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। वहाँ द्वंद्व समास होता है जिसके विग्रह में च का प्रयोग होता है। मैंने पहले बता दिया आपको, जैसे लवश्च कुशश्च, च चाह रहा है यहाँ पर, लव कुशो, ये एक समस्त पद बनते समय लव कुशो बन गया, बाकी च चाहता है समास विग्रह में, विग्रह के समय चाहता है। यहाँ जितनी प्रधानता ल की है उतनी ही प्रधानता कुश की है, लव और कुश दोनों की प्रधानता है, ठीक है ना। द्वंद्व समास के दो रूप माने गए हैं, इतरेतर द्वंद्व, समार्थ और एक शेष द्वंद्व हो रहा था। यहाँ पर एक शेष भी आता है, तीन माने गए, इसमें नहीं दिया गया स्लाइड में, लेकिन तीन प्रकार हो गए, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। इस प्रकार तीन प्रकार के समास के भेद माने गए हैं, ठीक है। अब आप चलिए आप इसमें पढ़ लेते हैं अपन, इतरेतर द्वंद्व समास क्या होता है, समाहार द्वंद्व क्या होता है और एक शेष क्या होता है, ठीक है। तीनों के बारे में थोड़ा डिफिनेशन में बता देता हूँ, तो इसके बारे में अपन देख लेते हैं। आइए इतरेतर द्वंद्व की बात करते हैं। जिस समस्त पद में दोनों पदों का अर्थ अलग अलग होता है, दोनों पदों का अर्थ जो निकलेगा वो अलग अलग होगा, उसे इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। समस्त पद में संख्या के अनुसार द्विवचन बहुवचन होता है, किंतु लिंग परिवर्तन परवर्ती उत्तरवर्ती पद के अनुसार होता है। कैसे समझना है, उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ है पार्वती च परमेश्वर च, यहाँ पार्वती भी है परमेश्वर भी है, दो जन है, लेकिन इसको जब लिख रहे हैं तो जो पीछे वाला पद है परमेश्वर, उसके अनुसार लिखेंगे। तो पार्वती परमेश्वर हो, रामा रामव होता है ना, उसी बात परमेश्वर हो गया, दो जने हैं इसलिए औ लग गया, तो पार्वती परमेश्वर हो, दोनों में क्या लग गया, च लग गया, ठीक है। राम च कृष्ण च, राम च कृष्ण च, ठीक है। तो राम कृष्ण हो, तो अभी दो जने हो गए, पीछे कृष्ण तो कृष्ण हो गया, राम तो ही है, कृष्णा पे औ की मात्रा क्यों लगाई, कि दो जने, रामा पे दो जनों की मात्रा होती है, इसी प्रकार कृष्णा पे हो गई। तो राम च कृष्ण च राम कृष्ण, धर्म च अर्थ च काम च मोक्ष, यहाँ बहुवचन आ गया ये, तो रामा रामो रामा हो जाता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, समझ में आ रहा होगा आपको, यह मोक्षा हो गया, अभी रामा होता है। शब्द रूपों का अपना अलग ही महत्व है, आप ध्यान रखें। यहाँ चार है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, सब में च लगा हुआ, इसमें च इसमें च इसमें च, समास विग्रह के समय। लेकिन जब जब समस्त पद बनाया तो यहाँ धर्म अर्थ काम और संधि कर दी गई है, और धर्म लास्ट में बहुवचन बना दिया है। सीता च राम च, सीता च राम च, तो सीता रामो, पुत्रश्च कन्या च, तो पुत्र कन्या। अब देखिए रमा रमे होता है तो कन्या कन्या होता है, सीधे से मैटर है। उसी प्रकार से आप राधा कृष्ण का राधा कृष्ण हो, धनंजय जनस्य यौनस्य, तो धन जन योनानी बहुवचन हो गया, क्योंकि ये नपुंसक लिंग में इसलिए योनानी हो गया। तो ये हमारा था इतर, तो धन मतलब इतर अलग अलग है, राम अलग है, कृष्ण अलग है, सब अलग अलग पद की बात की गई और का, इसलिए इतर तो धन कहा गया है। इसी में अपन देखते हैं एक शेष, एक शेष में केवल एक ही बचा, जैसे हम कहते हैं ना माता और पिता के लिए एक शब्द का प्रयोग करना, वन वर्ड, माता पिता के लिए वन वर्ड का प्रयोग करेंगे तो क्या कहेंगे, पेरेंट्स, कहते हैं ना पेरेंट्स। उसी प्रकार संस्कृत में भी एक शब्द बनेगा, भले दिखने में समास विग्रह में तो बड़ा होगा, लेकिन समस्त पद बनाते समय वो एक पद ही दिखेगा, इसलिए एक शेष बचता है। जहाँ अन्य पदों का लोप होकर के एक ही पद शेष बचे, वहाँ एक से समास होता है। ये समास से भिन्न वृत्ति है। बालकश्य बालकश्य बालकश्य, तीन बार है बालकश्य, तो तीनों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया गया, बालका, रामा रामो रामा, बालका बालको बालका, तो ये तीन बार बालक है, बालकश्य बालकश्य बालकश्य, बालका बालका बालक है ना, तो उसका बालका कर दिया, एक शेष बच गया बालका, वनवर्ड। एक शेष में पुरलिंग स्त्रीलिंग और पदों में पुरलिंग पद के शेष रहते हैं, पुरलिंग हो या स्त्रीलिंग हो, इन दोनों पदों में पुरलिंग ही शेष रहता है। माता च पिता च पितरौ, माता पिता के लिए, दुहिता च पुत्रश्च पुत्रौ, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर एक शेष द्वंद्व होता है। अब आता है समाहार द्वंद्व, जहाँ अनेक वस्तुओं का संग्रह दिखाई देता है, अर्थात समूह की प्रधानता हो,
वहाँ पर समास द्वंद्व समाहार द्वंद्व समास होता है। अब देखिए यहाँ क्या होगा, समूह के बारे में, पूरे ग्रुप के बारे में बात की जाएगी। आहार से निद्रा च भरम एतेषाम समारोह, आहार निद्रा भयम। पाणी च पादो, हाथ और पाँव का समूह है, 2 हाथ 2 पाँव है, पाणी पादम। यवास्य चकणास्य, तो यव चकणाम। पुत्रस्य पौत्रस्य पुत्र पौत्रम। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक समूह की बात की जा रही है। पाणी हाथ और पाँव का समूह है, तो वहाँ इसलिए यहाँ पर समाहार समूह में लिए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 3 भेद थे। ठीक है ना, पहला था आपका इतरेतर द्वंद्व, ठीक है, इसमें अलग अलग होते हैं सभी। और दूसरा था एक सेंस में एक ही मतता है, और समाहार में सबका समूह में होता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला समास होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। क्या होता है, अन्य पद प्रधान होता है, या तीसरा पद प्रधान होता है। जिस समास में पूर्व तथा उत्तर पद दोनों पद प्रधान न होकर के कोई अन्य पद की प्रधानता होती है, वो बहुब्रीहि समास होता है। जैसे मैंने सिंपल सी बात करता हूँ, मैंने कहा दशानन, दशानन का नाम सुनते हैं आप क्या कहोगे, रावण। गजानन, गजानन का जैसे नाम सुनते हो क्या हो जाएगा, गजानन किसके लिए प्रयोग करते हैं, गणेश जी के लिए। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके अन्य अर्थ निकलते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, हमारा बहुब्रीहि समास कहते हैं। विग्रह करते समय यहाँ पर ये स लगाना है, क्या लगाना, ये स आदि लगाया जाता है। ये स लगा दिया विग्रह करते समय, खत्म मैटर, समझना बात को। जैसे दे रखा है 10 आन ये स, तो दशानन किसके लिए कहा गया, रावण के लिए कहा गया है। पीतम अमरम ये स किसके लिए, पीताम्बरम कृष्ण के लिए कहा गया। एक चीज़ का ध्यान रखना, पीताम्बरम म हो जाएगा तो बहुत कम धर्म चल जाएगा, विसर्ग लग रहा, सब में विसर्ग लग रहा है यहाँ पर पुल्लिंग में। चक्रपाणो ये स चक्रपाणी, शूलपाणो ये स शूलपाणी, चंद्र ये मुखम ये चंद्रमुखी। इस प्रकार से ये सभी पद जो हैं अलग अलग निकले हैं सबके। किसी का मतलब रावण है, किसी का कृष्ण है, किसी का ब्रह्मा है, किसी का विष्णु है, किसी का नारी, किसी का पुरुष है, सुंदर आंखों वाला है, शिव है। तो ये अलग अलग अर्थ निकलने के कारण इसे क्या कहा गया है, आपका बहुब्रीहि समास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या अन्य अर्थ प्रदान होता है, इसलिए यह बहुब्रीहि समास है। और जितने भी यहाँ उदाहरण दे रखे हैं, ये उदाहरण बड़े इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला आता है केवल समास। केवल समास में कोई परिवर्तन नहीं, जो जैसा है वैसा का वैसा लिखना है। जैसे पूर्व भूत है तो भूतपूर्व लिख दिया उल्टा करके, पूर्व अभूत है तो अभूतपूर्व कर दिया। तत्पुरुष द्वंद्व और बहुब्रीहि के विषय में बाहर जो समास होता है उसे हम केवल समास कहते हैं। केवल का कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसा है वैसा का वैसे ही रहता है, तो इसे क्या कहते हैं, हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। और देखिए हम भगवान कृष्ण वंदे जगत गुरु, भगवान श्री कृष्ण और सावया सेठ हमारी रक्षा करें, और आप लोग बहुत ही आनंद के साथ इसको पढ़ें, समझें इस बात को, पूरे वीडियो को। बहुत शॉर्ट में स्वीट में मैंने समझाने की कोशिश की, इसके बाद भी दिक्कत आती है तो आप मुझे मेरा व्हाट्सअप नंबर है उस पर पूछ सकते हैं, और लाइव क्लास होने वाली कल हमारी, तो उसमें भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, और भी कोई समस्या है समास के संबंधित पूरा टॉपिक हो चुका है। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास सब पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद कोई समस्या है तो आप पहले पढ़ के आएंगे तो आपके मन में क्या प्रश्न रहेंगे, और प्रश्न रहेंगे तो पढ़ाने का भी मजा आएगा लाइव। बाकी लाइव पढ़ाने से क्या है, आप मैं बेटा बेटा बोलता रहता हूँ, आप सुनते रहते हैं, यही तो काम आप वीडियो में भी कर रहे हैं। प्लीज़ ठीक है, आप पढ़ के आएँ, समझ के आएँ और पूछें आप प्रश्न। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।